जब हम पुलिस का जिक्र भी करते हैं तो एक अजीब सी सिहरन उठती है। रौब, रुआब, अकड़ और हनक की ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें खाकी के पीछे की संवेदनशीलता नजर ही नहीं आती है। लेकिन शुक्रिया कोरोना का, जिसने हमको और आपको वर्दी वाले भगवान का असली चेहरा भी दिखाया है और उनके मानव सेवा भाव की कहानियां भी दिखाई और सुनाई है। उत्तराखंड में तो मित्र पुलिस के नाम से ही वर्दी को नवाजा गया है, क्योंकि पहाड़ में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की लंबी फेहरिस्त है जो इंसानियत के लिए अपने ड्यूटी से इतर भी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए जाने जाते हैं। कोरोना महामारी हो या डेंगू के खौफ का मंजर, आपदा का दुखद वक्त हो या तीज त्योहारों का शोर, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड पुलिस इंसानियत और सेवा भाव का नायाब उदाहरण समाज को दिखाती रही है और ये परंपरा आज भी जारी है। इसी कामयाबी को आज एक बार फिर देहरादून के बेहद संवेदनशील और बेहतरीन पुलिसिंग के एक्सपर्ट माने जाने वाले अफसर की नेक दिली का जिक्र जय भारत टीवी कर रहा है, जिसकी चर्चा सड़क से अफसरों के दफ्तरों तक हो रही है। देहरादून के सीओ सिटी शेखर सुयाल, मुस्कुराता विनम्र चेहरा और बेहद मिलनसार सीओ शेखर सुयाल ने परीक्षा देने गए पहाड़ के नौजवानों की मदद कर अपने रहमदिल इंसान होने का परिचय दिया है। जी हाँ, पिथौरागढ़ जिले से एनडीए की परीक्षा देने आए 30 युवाओं की उस मुश्किल घड़ी में मदद की शेखर सुयाल ने, जब आसरा नहीं मिलने की वजह से युवाओं का हौसला टूटने लगा था। थोड़ा मैं आप जैसे प्रश्न पूछने में बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। कोई मसीहा नहीं, कुछ नहीं। देहरादून में पिथौरागढ़ में मैं 2 साल एज ए सीओ पिथौरागढ़ रहा था, तो वो बच्चे और उनके साथ जो गार्जियन आए थे वो शायद मुझसे वाकिफ़ थे, तो उन्होंने बड़े हक से कहा कि सर हम आए हैं और ये नहीं हो पा रहा। तो एज ए सीओ सिटी मेरे कोतवाल साहब, हमारे चौकी इंचार्ज सब एकदम दुरुस्त होकर ऐसे मामलों में बढ़ के काम करते हैं। तो उन्होंने इमीडिएट उन बच्चों से बात करी, उनके गार्जियनों का जब मैंने नंबर दिया तो इमीडिएट व्यवस्था हो गई और उनके लिए थोड़ा, चूँकि कहीं ना कहीं तो उनको रुकना ही था, थोड़ा हमारे बैकअप से आसानी से उनका काम हो गया। तो बस इतना हमारा था और ये हमारी मॉरल और सोशल ड्यूटी है, वो हमने करी। इसमें हमने बहुत बड़ा उपकार किया, एहसान किया, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। ये एक्चुअली मैं इससे पहले शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल था और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया करता था। तो ये एक मेरा कैरेक्टर है कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं उसको कैच कर लिया करता हूँ। तो पिथौरागढ़ में और कुछ बार देहरादून में भी ऐसे मौके मिले तो मैं उसको भुना लिया करता हूँ। नई पीढ़ी से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है और उन तक पुलिस की बात जब आप पहुँचाते तो उसका बहुत अच्छा बैकअप वो लोग देते हैं, उसका फीडबैक आता है। तो ये भी एक पुलिसिंग का टूल है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ द वे पुलिस से काम कर रहे हैं, ये भी पुलिसिंग का एक टूल है जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मददगार होता है। पुलिस, मैंने बताया कि हमेशा बहुत एक्सीलेंट काम करती है, बड़ी टफ कंडीशन में काम करती है, चुनौतियों से जूझती है, उसके बाद भी जब मौका मिलता है इस टाइप की चीज़ें करती रहती है। आप हमारा उत्तराखंड पुलिस पेज देखिएगा, वहाँ पर डे के 8-10 एग्जाम्पल उसमें पोस्ट होते हैं। तो मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा से बढ़िया काम करती है और आगे करते रहेंगे। ये कोई पहाड़ से आए हैं बेचारे, उनको रहने की दिक्कत थी तो साहब के द्वारा बताया गया था या इनकी व्यवस्था करवा दी जाए, तो वो करवा दी, पुलिस करवा देती है अक्सर। तो वो इस संबंध में उन लोगों को अगर जो बेचारे निकलेंगे, कंपटीशन पास करेंगे, तो उनको लगेगा कि यार इसमें भी पुलिस का अहम रोल रहा, उस दिन हम रात को रुके। तो ये चीज़ें जिम्मेदारियाँ तो रहती है और पुलिस को करने संतुष्टि मिलती है। ये तो बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस ये सब चीज़ भी करती है। लोगों को सोचता है पुलिस सिर्फ क्राइम का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, लेकिन ये जो ऐसे काम हैं जिसमें लोगों को पुलिस से और नज़दीकियाँ पुलिस से होती हैं। कोरोना के कारण ज्यादातर होटलों को कोरोना सेंटर बनाया गया था, वहीं कोरोना के कारण अन्य लोग भी इन युवाओं की मदद से कतरा रहे थे। ऐसे में इन युवाओं के लिए मसीहा बने देहरादून के सीओ सिटी सुयाल, जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की अच्छे से व्यवस्था कराई और उस पर आने वाले पूरे खर्चे को भी खुद ही भुगतान किया। आपको जानकर खुशी होगी कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लगभग 30 युवा इसी 5 सितंबर को एनडीए की परीक्षा देने राजधानी दून आए थे। यूं तो इन होनहार युवाओं को सपने में भी इल्म नहीं रहा होगा कि राजधानी में आते ही उन्हें रहने, ठहरने, खाने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लेकिन हुआ एकदम यही। सुनिए इन स्टूडेंट्स का क्या कहना है। हम देहरादून गए थे अपना एनडीए का पेपर देने, तो वहाँ हमारे खाने और रहने का कोई प्रबंध नहीं था। तो वहाँ के सीओ शिव शेखर सियाल जी ने हमारे लिए होटल और खाने पीने का प्रबंध कराया और उन्होंने हमें कुछ बातें भी बताई जो हमारे पेपर में हमारे काम आई। तो फिर
हमारा पेपर बहुत अच्छा। के लिए हम और हमारे कुछ छात्र हमारे साथ गए हुए थे, लेकिन वहाँ कोविड-19 की वजह से रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि हमें गाड़ी में ही सोना और बिना खाए पेपर देने जाना पड़ सकता था। लेकिन ऐसे में हमारे सीओ सिटी शेखर सुयाल जी ने हमारी सहायता करी और हमारे रहने और खाने की उचित व्यवस्था करवाई। देहरादून के सीओ सिटी शेखर सुयाल को पता चला कि पहाड़ के युवा परेशान भटक रहे हैं। उन्होंने खुद युवाओं से संपर्क किया और हौसला बढ़ाते हुए खुद अपने खर्चे से इन सभी युवाओं के रहने खाने की व्यवस्था भी कराई। इतना ही नहीं, शेखर ने बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी दी। देहरादून के डीआईजी अरुण मोहन जोशी भी सीओ सुयाल की इस इंसानियत को सराह रहे हैं और बीते कई मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की भी दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। और जहाँ तक सीओ सिटी की बात है तो उनका मैंने हमेशा महसूस किया है कि बहुत सेंसिटिव ऑफिसर हैं। और जैसे भी एक बीच में इंसिडेंट हुआ था जिसमें बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई थी, वहाँ पर जिस कर्मठता के साथ उन्होंने काम किया, बहुत उसको सभी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और अच्छी बात है कि जो हमारे देहरादून पुलिस में जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, सभी लोग इस तरह से आगे आकर के आम लोगों के लिए जो भी पॉसिबल हो पा रहा है उस अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी इससे एक मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह की जो गतिविधियां हैं आगे भी लोग करते रहेंगे। देखिए, हम लोगों का एक ही फोकस है कि जो लोग पुलिस के पास किसी भी मदद के लिए आते हैं उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और वो चाहे कोरोना का फेज रहा या उससे पहले की बात रही या उसके बाद की बात रही, तो पुलिस इस तरह से जो भी मदद हम लोग किसी की कर सकते हैं ज़रूर से ज़रूर करें। कोई हमको अप्रोच कर रहा है, किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट ना हो, ये प्रयास हम सभी लोगों का रहता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे कांस्टेबल्स भी अपने से प्रयास करते हैं कि जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनकी जो भी मदद संभव है वो जरूर कर पाएँ। और ये जैसे हमारे सीओ सिटी ने जो काम किया है एक एग्जेम्पलरी काम है और मुझे उम्मीद है कि इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो जिसने उत्तराखंड की मित्र पुलिस का मानवीय चेहरा समाज के सामने रखा हो। कोरोना के दौरान रात हो या दिन, देहरादून की सड़कों पर पुलिस की ऐसी तमाम तस्वीरें लोगों ने देखी हैं। आपको यहाँ बता दें कि सीओ शेखर सुयाल देहरादून से पहले पिथौरागढ़ जिले में भी सीओ सिटी के रूप में तैनात रह चुके हैं। इस दौरान भी उन्होंने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया था। जय भारत टीवी ऐसे नेक दिल पुलिस अफसर के सेवा भाव को सलाम करता है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट।